स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे चैनल कुंदन 123 में। और को मैं एक सूचना दे देता हूं कि आप लोगों को मैं टोटल 5 सेट का प्रोवाइड करूंगा सारा सब्जेक्ट का, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यकीन मानिए, अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक ये 5 सेट कर लेते हैं तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं मिलेगा देखने को। इसी से अंदर से सवाल पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक ये 5 सेट को देख लीजिएगा। तो आज हम लोग सेट 1 का देखेंगे, जो कि क्लास 12 का इंग्लिश कोर का रहेगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोगों का पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ आ नोटिस। यानी कि पहला नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नोटिस के ऊपर पर क्या लिखा होता है। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का दिया हुआ है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो बेस्ट सर्वर्स एज आ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई वस्तुओं में कौन सी वस्तु भारतीय महिला के सुहाग का सबसे अच्छा प्रतीक है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंगल, यानी कि चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, who wanted to feel the money at hand and from whom। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन अपने हाथ में मौजूद पैसे को छूना चाहता था और किससे। आप लोगों का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द रूरल फोल्क फ्रॉम द सिटी पीपल। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि द पोयम माई मदर एज 66 इज मेड अप ऑफ। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 में है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कविता माई मदर एज 66 में निम्नलिखित में से किससे बनी है। आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि ए सिंगल सेंटेंस, यानी कि एक सिंगल सेंटेंस से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, हाउ डिड डगलस मेक अप श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वेराइड द ओल्ड टेरोर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डगलस ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर विजय पा ली है। तो आप लोगों का जो 5 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि बाय स्विमिंग इनटू द लाइक वेंथवर्थ। यानी कि वो जो डगलस थे वो वेंथवर्थ झील में तैरकर। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि व्हाट इज फर्स्ट कवर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रथम दिवस कवर क्या है। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए न्यू स्टाम्प विथ द पोस्टमार्क एंड डेट। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कि हु इज द ऑथर ऑफ लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिसानी दोषी। और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फॉर्म।
यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इंडिगो किसका अंश है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 9th नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रिटन जस्ट बिलो द सेंडर एड्रेस इन अ लेटर टू एडिटर। सो 9th नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि संपादक को लिखे पत्र में प्रेषक के पते के ठीक नीचे क्या लिखा होता है। तो आप लोगों का जो 9th नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि डेट लिखा जाता है। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि द लास्ट लेसन उन दिनों की कहानी है, मतलब किन दिनों की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि द फ्रैंको प्रूसिया वार। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पब्लो नेरुदा टेल्स दैट ही वुड काउंट टू, यानी कि आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें पूछा जा रहा है कि पब्लो नेरुदा बताते हैं कि वह गिनती करेंगे। तो कितना तक गिनती करेंगे? तो आप लोगों का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि 12 तक काउंट करेंगे और सब लोग शांत हो जाएंगे। सो आप लोग समझ सकते हैं इसका स्टोरी। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12th नंबर प्रश्न में आप लोगों को दिया हुआ व्हाट इज अ बोवर, यानी कि बोवर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेसनेट सेड अंडर अ ट्री। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि व्हाट वाज हमेल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो एम हमेल फ्रांस से किस बारे में सवाल पूछने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाले थे। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि द रैगपिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि कूड़ा बीनने वालों की कोई पहचान नहीं है लेकिन उनके पास क्या है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राशन कार्ड। सो और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15 में पूछा जा रहा है, मतलब दिया हुआ है कि द पेडलर कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू अ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि फेरी वाले ने पूरी दुनिया की तुलना एक से की, मतलब किससे की है। तो आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेड रेप चूहेदानी से की है। सो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फर स्टेशन, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि मुजफ्फर स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत किसने किया, यानी कि कौन लेने के लिए गए। तो आप लोगों का जो 16 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे बी कृपलानी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। डेनी केसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डेनी केसी किस फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे। तो आप लोगों का जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के थे। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है इन 10 years of hunting
एक्सपेडिशन द महाराजा किलेड टाइगर्स। जो 18 नंबर प्रश्न है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 10 वर्षों के शिकार अभियान में महाराजा ने बाघों को मारा तो कितना मारा था। तो आप लोगों का जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 70 टाइगर को मारा। और बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ आप लोगों को एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 यानी 90 में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि डॉक्टर सदाव किस उम्र में अमेरिका गए थे। तो आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 22 वर्ष में अमेरिका गए थे। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों का 20 नंबर में दिया हुआ है वाई वाज रोजर इज मॉम एंग्री विथ हिम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रोजर की माँ उससे नाराज क्यों थी। तो आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का कि बिकॉज ऑफ न्यू अपीयरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन अपना स्वामी स्वयं बनने पर जोर देता था। तो आप लोगों का जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकेश। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, यानी कि सी यू सून अम्मा में पार्टिंग वर्ड क्या है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा हर, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों का दिया हुआ है कि ए रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट हमेशा लिखी जाती है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीक्वेंशियल मैनर, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वाई टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ आ नोटिस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नोटिस का मुख्य भाग शुरू करने का सबसे उपयुक्त तारीख है। तो आप लोगों का जो 24 नंबर क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज टू इन्फॉर्म, यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है व्हाट डज ए बाय लाइन मीन इन एन आर्टिकल, यानी कि 25 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसी लेख में बाएं लाइन का क्या अर्थ है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द नेम ऑफ द राइटर, यानी कि बाएं ओर में राइटर का नाम लिखा हुआ बाएं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है विच ऑफ दीज इन द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 26 इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सभी औपचारिक पत्रों में तारीख लिखने सही डेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है सिंबल्स आर
फ्रीली यूज्ड इन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है प्रतीकों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है किसमें। तो आप लोगों का जो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सो इसका नॉट राइटिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हु टोल्ड बामा डेट अनटचबिलिटी इज अ क्राइम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बामा से किसने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है। तो आप लोगों का 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हर ब्रदर अन्ना। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि वेयर डिड विलियम डगलस गो व्हेन ही वाज 3 years old, जो कि आप लोगों का विलियम डगलस थे। तो आप लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विलियम डगलस जब 3 वर्ष के थे तो वे कहाँ गए थे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यानी कि जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है इसमें पूछ रहा है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, यह प्रश्न किसने पूछा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहब ने पूछा। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है।